कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। बोरिंग है ना? मुझे भी लगता है। तो सीधे सीधे लेके चलते हैं आज के मस्ट नो मेन्यू की तरफ और करते हैं दोस्तों शुरुआत। कोरोना रूपी महादानव जो धरती पर आ चुका है और अपना तेज भी दिखा रहा है। शायद यह महाशक्तिमान है, अजय है, अमर है। क्या यही कलयुग का वह महादानव है जो मानव जाति का अब तक का सबसे बड़ा शत्रु बनकर विश्व में प्रकट हुआ है? कहा जाता है कि हर वस्तु का अंत निश्चित होता है, लेकिन क्या यह अंतहीन है और इसके अंत का आरंभ ही नहीं है? और अगर अंत होगा तो कब होगा, कैसे होगा, कहां से होगा? कुछ ऐसे ही प्रश्न आजकल सबके मन में व्याप्त हैं। बड़े से बड़े वैज्ञानिक से लेकर छोटे से छोटे मजदूर कामगार तक के मस्तिष्क में बस यही बात विचरण कर रही है कि आखिर इसके अंत की शुरुआत का मुहूर्त क्या होगा। इसने मानव जाति को अस्त व्यस्त करके रखा है। यह भयावह है, जानलेवा है, तेजी से सबको अपना शिकार बनाता जा रहा है। क्या यह सच में मानव जाति का विनाश बनकर आया है? क्या यह सच में बहुत डरावना है? और इससे अधिक भयानक तथा डरावनी चीज दुनिया में कभी आई नहीं। तो क्या बस अब हमें इसके अंत की प्रतीक्षा करनी होगी? जब तक इसका अंत नहीं हो जाता तब तक यूं ही डर डर कर जिंदगी जीते रहना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कोरोना शब्द आज भयानक इसलिए बना हुआ है क्योंकि हम कोरोना संक्रमण से कम और इसके आंकड़ों से ज्यादा घिरे हुए हैं? ये आंकड़े हमारे दिलो दिमाग में बैठे हुए हैं। आंकड़े ऐसे जो बढ़ते जाते हैं, आंकड़े ऐसे जो कभी नहीं रुकते, आंकड़े ऐसे जो डरा रहे हैं, आंकड़े ऐसे जो सता रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से जब आंकड़े कम दिलचस्प हो रहे हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जी हाँ मीडिया, तो मीडिया निकल पड़ा है शमशान और शवदाह ग्रहों की तरफ और शुरू हुई रिपोर्टिंग। शवों के ढेर लगे हैं और अंतिम संस्कार के लिए लगी है कतार। तो क्या सच में मौतों का आंकड़ा इतना असामान्य है? तो चलिए हम भी रखते हैं कुछ आंकड़े। 3 माह में 2019 के विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन 2018 में 3 महीनों में सड़क हादसे में लगभग 38,000, कैंसर से 1,96,000 और कुपोषण से 2 लाख मौतें हो गई। वहीं कोरोना से मार्च से जुलाई तक कुल मौतें 24,476। तो एक बात तो साफ है, हो सकता है अंतिम संस्कार में देर हो रही हो, अपनों से अंतिम बार मिल पाना तक संभव नहीं। तो अत्यंत दुखद अवश्य है, परंतु कारण वो नहीं जो बताने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, मीडिया के हालात देश में कोरोना के हालात से भी ज्यादा खराब हैं। पहले कोरोना पर मजे ले रहे थे, फिर टीवी पर चीन भारत की लड़ाई कराई, फिर विकास दुबे की दुम में घुसे, आजकल बच्चन साहब की लंगोट धो रहे हैं। इनसे ना हो पाएगा। मीडिया कितनी भी गैर जिम्मेदार हो, यहाँ पर एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ बता देना आवश्यक है। A million of death is just a figure, but a single one is tragedy. जी हाँ, जब हम मरने वालों को 1,01,000 जैसे आंकड़ों में देखते हैं तो कोई एहसास नहीं होता, लेकिन इसमें एक अपने का नाम त्रासदी से कम भी नहीं होता। तो एक भी जान को बचाना कितना महत्वपूर्ण है, आंकड़े कभी नहीं बता सकते। लेकिन ये आकर्षक जरूर होते हैं। कैसे? अब जरा ये भी जान लेते हैं। अब जरा सोचिए, हमें अगर समाचारों में रोज होने वाले सड़क दुर्घटनाओं की संचयी आंकड़ों, यानी गाड़ियों और सड़क के निर्माण में अभी तक की सारी दुर्घटनाएं और इसमें होने वाले मौतें जोड़ते जाएं और इसकी विस्तृत जानकारी 24 घंटे दिखाई जाए, तो शायद हमें सड़क पर जाने से भी खौफ होने लगेगा। और ऐसे ही कैंसर को ले लें तो जीवन ही व्यर्थ लगने लगेगा। आंकड़ों के हिसाब से सड़क दुर्घटना कोरोना से कहीं ज्यादा घातक है। रोज होने वाले घटनाएं संख्या में कोरोना संक्रमण से भी अधिक है। कोरोना की तरह सड़क हादसों में दूसरों की वजह से भी हो सकते हैं, और इससे बचने के लिए सरकार स्पीड लिमिट, रेड सिग्नल, सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे परिवहन के नियम भी बनाती है। लेकिन हम हेलमेट से अधिक फेस मास्क पहनते हैं और इसकी वजह है सड़क दुर्घटना से अधिक कोरोना संक्रमण का डर। मेरा उद्देश्य आपका ध्यान सड़क हादसे की तरफ ले जाना या फिर और बुरे आंकड़े दिखाकर आपका ध्यान भटकाना बिल्कुल नहीं है। बल्कि इस उदाहरण के माध्यम से मैं बस यह कहना चाहती हूँ कि कोरोना हमारे समस्या ही नहीं, बल्कि कोरोना का डर हमारी समस्या बन गया है। हमें कोरोना को समझने का जो वक्त चाहिए वो लॉकडाउन ने हमें दिया है। सावधानियों और सरकारी नियमों के पालन के साथ शायद हम सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। इसके लिए कोरोना के कहर के डर से बचना होगा और उसके लिए जरूरी है कि हम कोरोना के प्रभाव को सही सही समझें, ना कि समाचारों की अतिशयोक्ति में पड़कर जिंदगी को त्रस्त कर दें। कोरोना संक्रमण से होने वाले मृत्यु दर को हमें सही सही समझना होगा। अगर हम ऐसे डरे रहे और इसके खत्म होने का इंतजार करते रहे तो कोरोना से पहले अर्थव्यवस्था का गिरता स्तर,
हमारी जिंदगी को संत्रस्त कर देगा। मैं समझता हूं कोरोना को हमें सकारात्मकता के साथ लेना चाहिए। इसने हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को समझने और बढ़ाने का एक सुंदर अवसर दिया है। साथ ही घर वालों के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका भी मिला। जहां तक सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल है, तो माफ कीजिएगा, कोरोना काल से पूर्व भी हम बहुत ज्यादा सोशल नहीं थे, ना ही इंटरनेट पर लोगों से जुड़ने की परंपरा नहीं है। हाथ धोना क्या हमारी माँ नहीं सिखाती? कोरोना की वजह से अगर हम अपना अतिरिक्त समय बाहर की जगह घरों पर बिताते हैं तो क्या कोरोना हमारे लिए पॉजिटिव चीज नहीं है? कोरोना के लिए अगर हम मास्क पहनते हैं तो क्या वह मास्क हमें पर्यावरण के अन्य प्रदूषणों से नहीं बचाएगा? क्या हम यह नहीं कह सकते कि मनुष्य के अस्वस्थ होने के अनगिनत कारणों में से बस एक और कारण जुड़ गया है, जिसके लिए सावधानियों की थोड़ी जरूरत है, और हमारी जिंदगी पहले से भी कई सावधानियों से घिरी हुई है। क्या कयामत हो गई? अगर थोड़ी और हिदायतें हमारी जिंदगी में आ गई तो क्या हमें कोरोना के साथ जिंदगी जीने में इतनी आपत्ति होनी चाहिए? कोरोना के जाने की कामना और कोशिश तो पूरी दुनिया कर रही है, मगर इसके जाने में अगर थोड़ी देरी हो जाती है या फिर यह हमेशा के लिए धरती पर अपना उपनिवेश बना लेता है तो क्या हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा? अनुकूलन से बड़ा प्रकृति का कोई दूसरा नियम नहीं। नेचर सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के सिद्धांत के हिसाब से हमें जरूरत है कि हम खुद को अनुकूलित करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, पौष्टिक भोजन खाएं। शायद यह मौका है प्रकृति के भविष्य के खतरों से बचने के लिए पूर्व तैयारी का। कोरोना का प्रत्यक्ष असर हमें भयानक और विनाशकारी जरूर दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव भी है। आज मानव तरक्की की राहों में चलते चलते ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है कि वह भूल गया उसे पहुंचना कहां है। वह कृत्रिम प्रतिस्पर्धा में पड़कर स्वयं का सर्वनाश कर रहा है। वह कोरोना ही है जो बिखरे हुए मानव जाति को एक कर रहा है और प्रकृति के सबसे बड़ा संदेश दे रहा है कि वक्त रहते सुधर जाओ। जो धरती को अपनी जागीर समझने के भुलावे में जी रहे हो, चाहे सोच रहे हो कि हमें धरती को बचाना है, तो सीधे सीधे समझ जाओ, ना धरती तुम्हारी अपनी है, ना धरती को ऐसी कोई आवश्यकता है कि तुम जैसा कोई आए और उसे बचा ले। धरती के लिए मानव जाति का अंत एक छोटा सा परिवर्तन मात्र होगा। तुम बस ऐसे अध्याय का एक पन्ना मात्र हो जैसे सैकड़ों अध्याय धरती पर शुरू हुए और खत्म भी हो गए, लेकिन धरती वहीं की वहीं है। पूरी धरती पर पानी रहे, बर्फ रहे या कुछ और, धरती को कोई फर्क नहीं पड़ता। मानव के लिए सबसे जरूरी चीज अगर कुछ है तो वह है जीवन बचाना। जी हाँ, खुद का जीवन। इसके लिए जरूरी है पृथ्वी जैसी है बस वैसी बनी रहे। अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें नकारात्मकता को छोड़कर उत्साह और उमंग के साथ सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी के साथ कोरोना काल में जिंदगी की शुरुआत करो, जीवन में बदलाव करो। परिवर्तन कुदरत का ही बनाया हुआ एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अनुसार कहीं मानव जाति का अंत ना हो, बल्कि यह इस बीमारी का सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव अंत हो। इस नए और अनोखे परिवर्तन को पॉजिटिविटी के साथ स्वीकार कीजिए और जीवन में वो आदतें अपना लीजिए जो आपको ही नहीं, आपके पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगा। पेड़ लगाइए, जल बचाइए, कार्बन उत्सर्जन को रोकिए, धरती का तापमान बढ़ने से रोकिए, प्रदूषण को कम कीजिए। पृथ्वी ने कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है, समझ जाइए। बदलाव कीजिए नहीं बल्कि बदलाव बनिए और पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाइए। और कहिए, है कोरोना लेकिन मैं रहूंगा पॉजिटिव। मैं हूं कोरोना पॉजिटिव। आई एम कोरोना पॉजिटिव। जय हिंद।